Hello, my dear students. How are you all? All fine. That's very nice. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, हमने हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक जो है वो पूरी कवर कर ली है, राइट? तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी वर्कबुक। ओके, तो पहले हम करेंगे हमारा नंबर 1 द वर्ड ऑफ कलर्स जो हमने पढ़ा था, तो उसकी वर्कबुक कंप्लीट करते हैं, राइट? तो ले लीजिए अपनी वर्कबुक। Page number 5, the word of colors, activity 1, the parallel colors, part 1. Question number 1. Read the following text carefully and answer the questions given below. ये जो पैराग्राफ दिया है वो केयरफुली पढ़ो और जो इनसे क्वेश्चन पूछे वो आंसर करो। तो स्टूडेंट, ये सारे पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जब हम लेसन पढ़ रहे थे तब हमने एक एक वर्ड एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ लिया था। तो अभी हम सब क्या करेंगे? क्वेश्चन के आंसर करेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो पॉज कर दीजिए, आप ये पैराग्राफ रीड करिए, फिर से याद करिए कि हमने समझा था, देन इसके आंसर लिखिए, फिर आपसे और मेरे आंसर कंपेयर कीजिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज तक आपको आंसर लिखूंगी, आपको भी अपने वर्कबुक में डायरेक्ट क्या लिखना है? आंसर से लिखना है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द रीजन फॉर कलरिंग ऑफ द कलर्स? क्या रीजन था कलर से एक दूसरे से क्वारलिंग कर रहे थे, फाइट कर रहे थे? तो क्या था? सब ऐसा चाहते थे कि मेरी सबसे बेस्ट, मेरी सब मतलब इम्पोर्टेंट, राइट? तो आंसर लिखेंगे हम फर्स्ट। The colors started to parallel because each color has it was the most important color of all. ओके, तो बच्चों आपके आंसर जो ऊपर पैराग्राफ दिए हुए हैं उसमें से ही मिल जाएगा, राइट? इसलिए तो आपको ऊपर पैराग्राफ दिए हुए हैं, आप भी इजीली आंसर लिख सकते हो। सेकंड, व्हाट वाज द क्लेम ऑफ पायलट? पायलट ने क्या बोला, क्या क्लेम किया? तो आंसर लिखते हैं। पायलट से double inverted comma, I am the color of humanity and wisdom. क्या बोला बालक ने? मैं तो ह्यूमैनिटी एंड विजडम का कलर हूँ। आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। राइट, नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल नीड इंडिगो कलर? पीपल को इंडिगो कलर क्यों चाहिए? रीजन, क्योंकि वो पीपल प्रेयर में यूज होता है, राइट? तो थर्ड आंसर लिखेंगे, people need indigo color because
Indigo is color of silence. किसका कलर है? साइलेंस का. We need indigo for peace and prayer. Right. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड. उसमें क्या बोला गया है? Why does blue say without me you would be nothing? ब्लू ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बिना तुम लोग कुछ भी नहीं है? तो ब्लू किसका कलर है? वाटर का कलर. और वाटर का लाइफ. तो पानी के बिना तो हम कुछ नहीं है. दैट मीन्स कि ब्लू कलर ने ऐसा बोला. तो चलो आंसर लिखते हैं. ब्लू इज द कलर ऑफ वाटर. And bottom makes a flower. Saw that blue says without me you would be nothing. Comma, over. Now next is no other color is so good as green. हाँ, बाकी के सारे कलर्स जो है वो ग्रीन के इतने अच्छे नहीं है, इतने गुड नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर को. राइट. इसलिए सेकंड, ग्रीन इज द कलर ऑफ नेचर. किसका कलर है? नेचर का. So no other color is good as green. Comma over. Next page पे आता है page number 6. Sign of strength and authority is indicated by that color. Strength and authority कौन सा कलर इंडिकेट करता है? Yes, red color. इधर ही लिख लेते हैं. क्या आएगा? Red. Right. Second question. Select the most appropriate option from the option given as the answer to the question given below and write 6 relevant number letters in the provided identification. ठीक है, करेक्ट आंसर से सही आंसर हमें चुन के लिखना है. ओके. फर्स्ट, रेड कलर सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड डैश. रेड कलर किसको सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी. राइट. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? डी, ऑथोरिटी. सेकंड, वायलेट कलर सिंबलाइज विजडम एंड डैश. वायलेट कलर किसका सिंबलाइज करता है? विजडम एंड ह्यूमिनिटी. our answer is A, humanity. Third, dash suggests
पीस एंड प्रेयर। पीस एंड प्रेयर कौन सा कलर सजेस्ट करता है? हमने अभी देखा वायलेट, सॉरी इंडिगो। वायलेट का ह्यूमिनिटी एंड विजडम का कलर, इंडिगो। यहाँ पे देखा, पीपल नीड इंडिगो कलर बिकॉज इंडिगो इज कलर ऑफ साइलेंस। वी नीड इंडिगो फॉर पीस एंड प्रेयर। कौन सा कलर है? इंडिगो। फोर्थ, द कलर ऑफ वाटर इज, वाटर का कलर कौन सा है? यस, ब्लू। ए ब्लू। Fifth, blue is the color of life, peace, rain, courage. Water makes of life. That means blue. क्या? Life. A life. Six. Generally, we find that color in nature. Generally, हम nature में कौन सा color find करते हैं? Green. Right. B. Green. Seven. Yellow is the color of death. Yellow किसका color है? Warm. D. Warm. Eight. Orange suggests. Orange क्या suggest करता है? Courage. D. Courage. Okay. Now next, question number 3. Make A, B. Write the correct number letter of the section B in the answer section. मैचिंग आया तो हमें सही लेटर है वो आंसर सेक्शन में लिखने। राइट। फर्स्ट है वायलेट, तो वायलेट में क्या आएगा? विजडम। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, वायलेट में क्या आएगा? डी विजडम। ओके। सेकेंड इज इंडिगो। इंडिगो में क्या आएगा? सी पी। थर्ड क्या है? येलो। येलो में क्या आएगा? वाम। ए वाम। फोर्थ ऑरेंज। ऑरेंज में क्या आएगा? बी करेज। फिफ्थ रेड। रेड में क्या आएगा? ऑथोरिटी। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? Fill in the blanks in the following sentences with the words given in the brackets below them. Blanks fill in करने और हमें brackets भी दिए हैं, right? First, dash is followed by blue in the rainbow. Rainbow color में dash is followed by blue in the rainbow. तो क्या है? Orange, indigo या green? Right, indigo. First answer is indigo. Second, most of the natural objects are dash. Orange, violet और green. हमारे जो most of the natural objects है वो कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के। तो हमारा आंसर इज ग्रीन। नेक्स्ट, इंडिगो कलर इज द साइन ऑफ पीस एंड प्रेयर। राइट। किसके साइन है? पीस एंड प्रेयर।
more days comes after yellow? क्या आएगा? Orange. Orange indicates, orange क्या indicate करता है? Courage, strength, warmth, courage. ह्यूमिडिटी इज इंडिकेटेड बाय दैट कलर. ह्यूमिडिटी कौन सा कलर इंडिकेट करता है? वायलेट, ऑरेंज, येलो. कौन सा? वायलेट. लास्ट, the lowermost color in the spectrum of the rainbow is red. Right. Next, question number 5. Put a tick mark right in the box against the following statement. If they are true and a cross mark if they are false. True, false. Start करते हैं. Question number 5. First, politeness is governed by red. Red ने politeness show की थी? नहीं. क्या आएगा? Wrong. Second, each color was saying that it was the most important color. सारे कलर्स बोल देती कि हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट. Third, violet see that it is seen for modesty. That means humility, vinamrata. So yes, violet उसके लिए है. Fourth, indigo is the color that has nothing to do with meditation. इंडिगो ऐसा कलर है जिसका मेडिटेशन से कुछ लेना देना ही नहीं. तो गलत, क्योंकि उसका तो लेना देना है. Fifth, since what is an integral part of our life, we said that it is the most important color. मैंने बोला था नहीं. Sixth, green is the color of nature. Yes. Seventh, since yellow is the sign of moon, it suggests silence. Yes, yellow is the sign of moon, but वो silence को suggest नहीं करता. Eighth, orange is the same that is seen for strength. Orange strength के लिए है? No. Wrong. Ninth, red shows wisdom. Wrong. Tenth, authority is shown by violet. No. False. Activity number 4, the coloring colors part 2. फिर से आ गए question answer. First question is, what follows thunder and lightning? Thunder and lightning के बाद क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? Heavy rain, right? तो लिखते हैं आंसर. Question number 6. Answer 1. After thunder and lightning, it begins to rain heavily. क्या हुआ था? धूलों की बारिश. Now second, rain was in dash mood. Rain कौन से मूड में था? Angry mood में. इधर ही लिख देते हैं. Second, angry. Third, what message did the rain want to convey to the caroling colors? Caroling colors को rain जो है कौन सा मैसेज देना चाहता था? क्या सब इम्पोर्टेंट हो, राइट? तो आंसर थर्ड, each of you is important color. This message did the rain want to
convey the quarreling colors. Right. Now next, select the most appropriate option from the options given as answer to the question given below and write its relevant sample letter in the proper secondary question. Pick the correct answer. चलो start करते हैं. ये question 1 हो गया. Question 2. First, the message of the quarreling colors part 2 is quarreling colors part 2 का message क्या था? A. Know the each other parallel. नहीं, एक दूसरे को अच्छे से जानना नहीं था. So respect to each other. नहीं, एक दूसरे के respect भी नहीं था. Join hands and sign together. Yes. क्या था उसका message? Join hands and sign together. Second, what followed by lightning? Lightning के बाद क्या हुआ था? Rain. Third, the spectrum of colors in the rainbow is shortly known as picture. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Fourth, the rain dashed all the colors in the rainbow. Rain ने क्या किया था? सारे कलर्स को एडवाइस दी थी. Fifth, rain said, don't you know dash of you is important? Some of you नहीं, one of you नहीं, each of you, तुम सारे important हो. C. Sixth, each color has a special dash according to the rain. Each color has a special purpose. Seven, after the storm stop, each color has to storm रुक गया तो each color ने क्या किया? Start quarreling again. फिर से start किया झगड़ा? नहीं. Go away from each other forever. एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर चले गए? नहीं. Help each other straight across the sky to make the rainbow. एक दूसरे के हाथ पकड़ के खींचे और स्काई में रेनबो बनाया था. 7 का आंसर क्या आएगा? सी. पूरा मैं लिख ली हूँ. 8, even if the color has different, they will all dance together. कलर एक दूसरे से बड़ा डिफरेंट हो पर सबको साथ में मिलकर क्या करना है? शाइन करना है. 8, शाइन. Now next question पे आ जाइए बच्चों. Question number 3, A plus B मैचिंग करना है हमें. First is colors. तो कलर्स को क्या हो गया? उसकी मिस्टेक समझ में आ गई. तो understood mistake. Question number 3. First colors. तो क्या आएगा? Understood mistake. Second, rain. रेन ने क्या किया था? एडवाइस दी थी. फॉर थंडर. थंडर क्या हुआ था? वाइटेड. फोर्थ, लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या हुई थी? स्टॉप. एंड फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग. सॉरी, लाइटनिंग क्या हुई थी? स्टॉप. यस. एंड फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग क्या हो गया था? एंडेड.
फ्रॉम खत्म हो गया था, राइट। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया और आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम जहाँ से बाकी है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, राइट।